सर। लद्दाख के मेरे भाइयों और बहनों, आज बड़े दुखी हृदय के साथ आपसे रूबरू होना पड़ रहा है। हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात कहने का सभी को हक है और कहनी भी चाहिए। लेकिन कुछ दिनों से जिस प्रकार से हम जानते हैं, लद्दाख में एक अनशन रखा गया और हम चाहते हैं कि अनशन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक पार्ट है। लेकिन पिछले एक दो दिनों से जिस प्रकार से लोगों को भड़काया जाना, नेपाल और बांग्लादेश के साथ उसकी तुलना करना, कुछ लोग हम आने वाले समय में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, पोलिटिकल पार्टीज़ के ऑफिस को करेंगे, लोगों के घरों में जाकर के उनको मारेंगे, ये कौन सा तरीका है? इस प्रकार के जो तरीके हैं, इसको हम लोकतंत्र की व्यवस्था के खिलाफ मानते हैं। हम जानते हैं पिछले दिनों से जो एक मांगों को लेकर के बात चल रही है, केंद्र सरकार द्वारा इसकी बात मानी गई और ये कहा गया कि बातचीत को दोबारा से शुरुआत की जाएगी। हमने तो कोई नाम तय नहीं किए, नाम आपने तय किए और ये भी तय हो गया कि इस दिन हम बात करेंगे। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर आकर के एक ग्रुप आता है, धरने में जाता है, धरने के बाद निकलता है और आकर के जगह जगह पर आग लग जाती है, पत्थरबाजी होती है। ये लद्दाख की परंपरा नहीं है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो लोग इसके पीछे हैं उनकी जांच तो की ही जाएगी, लेकिन वो इस लद्दाख के शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए आए हैं, यहाँ का माहौल खराब करने के लिए आए। जो आज कुछ जाने गई हैं वो उसके जिम्मेवार हैं। इस प्रकार के लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं एक बार ये जो लोग भड़का रहे थे, मैं शांति व्यवस्था की दोबारा से अपील करता हूँ और जिन लोगों ने आज के इस सभी व्यवस्था को खराब करने के लिए ये कोशिश की, जब हमने सुबह यहाँ पर सीआरपी पुलिस को डिप्लॉय किया था, सिर्फ ठीक है एक बंद का आह्वान किया गया उस व्यवस्था को बनाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर रखने के लिए। वहाँ पर हमारे सभी जो पुलिसकर्मी हैं उनके हाथ में लाठियाँ दी गई थी, लेकिन सीआरपीएफ के लोग गाड़ी के बीच में बैठे हैं और उनको जलाने का प्रयास किया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या हम अपने जवानों की जान इसी प्रकार से जाने देंगे? उसके बाद कुछ लोग डायरेक्टर जनरल पुलिस, जो कि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं, कई वर्षों से यहाँ पर सेवा का काम कर रहे हैं, उनकी गाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर मारे जाना, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या इसके पीछे कोई साजिश करने वाले लोग नहीं हैं? मैं लद्दाख के शांतिप्रिय लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आप इस चीज़ को समझिए। कुछ लोग अपने मफाद के कारण से पूरे लद्दाख की जो सुरक्षा व्यवस्था है उनको खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं लद्दाख की जनता के साथ हूँ, मैं लद्दाख के नौजवानों के साथ हूँ और लद्दाख के नौजवान जब भी मुझसे मिलने आते हैं, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। और जिस प्रकार से उनके भविष्य की हम बात सोच रहे हैं, चाहे वो टूरिज़्म के माध्यम से, चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से या हेल्थ के माध्यम से, और नई नई नौकरियों का यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नौकरियों में ना जाए, उनका रिकॉर्ड ख़राब किया जाए, उनका फ्यूचर ख़राब किया जाए। क्या उनका जो पुलिस का रिकॉर्ड है वो ख़राब नहीं होगा? इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और मैं एहतियातन तौर पर हमने कर्फ्यू लगाया है। उन लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा जिन लोगों ने यहाँ पर माहौल ख़राब किया है। और मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है इस शांति व्यवस्था को बनाने में होनी चाहिए। हमारी जो रिलीजियस लोग हैं, हमारे जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि इस प्रकार के जो लोग जो उनको चिन्हित कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए और उनको रोकिए। आओ हम सब मिलजुल करके लद्दाख में एक शांतिपूर्ण व्यवस्था को कायम करें, जो एहतियातन
थोड़ा कर्फ्यू लगाया गया है। जो लोग इसमें जिन्होंने जानें गंवाई हैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, लेकिन आइंदा इस प्रकार से ये सभी चीज़ें इसके लिए की गई ताकि और ज़्यादा यहाँ पर कैजुअलिटी करने का जो प्रयास किया जा रहा था उसको हमने रोका है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब इसके बारे में सोचें और लद्दाख की शांति व्यवस्था बनाए रखें। धन्यवाद।